हो गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन शास्त्र प्रधान पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर नेम से, रहते वहीं सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता प्रेम से धर ध्यान। तीरथ वहीं भव के सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। 16वां अध्याय निकाल लेंगे। षोडशोध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्द्वं ह्रीर्चापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमाशुरीम्, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता, मां शुचः संपदं दैवी मभिजातोषि पांडव, द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो
वेदरसः प्रोक्त आशुरं पार्थ मे शृणु। वृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असत्यम प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्। अपरस्पर संभूतं किमन्यत् कामहेतुकम्। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिर्वृताः। चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान्। इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ते नरकेषु च। आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्त्रमशुभा नाशुरिष्वेव योनिषु। आशुरिं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। माम प्राप्त्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। हरिः ओम तत्सृति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासु संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। यह गीता जी का 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग।
देवी और आसुरी दो प्रकार की संपदाएं, एक मानवीय संपदा भी होती है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर गुणों के आधार पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण मनुष्य में पाए जाते हैं। सतोगुण ही मानो देवी संपदा है और रजोगुण तथा तमोगुण ही मानो आसुरी संपदा है। जहां भौतिक जीवन में मनुष्य भौतिक संसाधनों, धन संपत्ति, ऐश्वर्य के लिए प्रयत्नशील रहता है, वह उसकी भौतिक संपदा है, वह मानवीय संपदा है। और उसी में जब छीना झपटी होने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, भाई भाई में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, तो वही आसुरी संपदा हो जाती है। लेकिन एक आध्यात्मिक संपदा है, जो भगवान का भजन है, भगवान का नाम है, भगवान का ध्यान है, भगवान का सत्संग है, आदि आदि, भगवत सेवा है, संत सेवा है, गौ सेवा है, ये सब आध्यात्मिक संपदाएं हैं जो मनुष्य का कल्याण करने वाली है। तो उन्हीं की बातें भगवान यहाँ पर कहते हैं, और महात्मा अर्जुन के बिना प्रश्न किए ही भगवान ने यहाँ पर इस अध्याय के माध्यम से दो प्रकार के संपदाओं को बताना प्रारंभ किया। जैसा कि भक्त विभीषण ने भी रावण के पास में कहा है कि सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। अच्छी मति बुरी मति सबके भीतर में है। जहां सुमति होती है, अच्छे विचार होते हैं, अच्छी मति होती है, वहां पर हर प्रकार की संपदाएं होती हैं। जहां पर बुरी मति होती, बुरे विचार होते हैं, वहां पर आपत्तियां ही आपत्तियां हैं। तो भगवान कहते हैं देवी संपदाएं। तो देवी संपदाएं क्या क्या हैं वह समझे, और हमारे पास में उन देवी संपदाओं में से कौन कौन सी संपदा है यह भी समझे। अभयम सत्व संशुद्धि, भय का सर्वथा अभाव, अर्थात भक्त के पास में किसी बात का भय नहीं रहता। इसके लिए मैंने श्रीमद् भागवत की कथा में कई बार भक्त प्रहलाद के प्रकरण में ये दिखाया, कथा के माध्यम से बताया कि कुम्हार जब मटकियों में आग लगा रहा था तो उसे पता नहीं था कि उसमें से किसी मटके में बिल्ली के बच्चे हैं, पर जब पता चलता है तब तक आग बहुत लग चुकी थी। अब वह जल्दी जल्दी उन्हें निकाल रहा है और ठंडा कर रहा है, भगवान को पुकार रहा है, क्योंकि अब उसको एक ही सहारा है भगवान का। और जब वह मटकों में से बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित पा लेता है तो अब उसे तो विश्वास था ही, और दृढ़ हो जाता है। साथ में भक्त प्रहलाद को भी विश्वास हो जाता है कि जाके राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। ऐसा जान करके वो अभय हो जाता है भगवान के भरोसे। तो भय का सर्वथा अभाव भक्त में रहता है, ये एक देवी गुण है। और सदा भयभीत रहना, डरना, वो आसुरी स्वभाव है। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है वही भक्त का देवी गुण है। और जिसके मन में चंचलता है, जिसके मन में विकार है, मैल है, वही आसुरी गुण है। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, अर्थात तत्व ज्ञान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना, ये एक देवी गुण है। सात्विक दान, तो सात्विक, राजस, तामस, ये तीन प्रकार के दान हैं जो 17वें अध्याय में बताए जाएंगे। यहाँ तो केवल इतना ही समझ लें कि दान भी तीन प्रकार का होता है, और उसमें से भक्त हमेशा सात्विक दान देता है। देने योग्य जहां पर होता है वहीं पर देता है, और वह भी सात्विक भाव से देता है। बदले में प्रत्युपकार की भावना से, मान सम्मान की भावना से नहीं देता। इसलिए कहा गया है कि दान तो ऐसे देना चाहिए कि एक हाथ से दिया जाए तो इस हाथ को भी पता न चले। इंद्रियों का दमन, ये एक देवी गुण है, वो अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है। भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, ये एक देवी गुण है।
जो आज हमारे देश में बहुत कम हो गया है, क्योंकि लोग ज्यादा समय टीवी और मोबाइल तथा लैपटॉप कंप्यूटर पर देते हैं, न कि ग्रंथों में। तो यह देवी गुण है, ग्रंथों का पठन पाठन स्वाध्याय करना, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, यह वास्तव में तप है। अर्थात एक तो होता है कि तपस्या करना, तो चलो साधु संत तो वन में जाके तप करते ही हैं, लेकिन स्वधर्म का पालन करते समय जो कष्ट आ रहा हो, अर्थात एक बहू को सास ससुर की सेवा करते समय जो कष्ट मिल रहा हो, पति की सेवा करते समय जो कष्ट मिल रहा हो, तथा पुत्र को माता पिता की सेवा के समय जो कष्ट मिल रहा है, भाई भाई की सेवा के समय जो कष्ट मिल रहा है, उसे सहन करना ही उसका तप है। अर्थात स्वधर्म के पालन में जो प्रतिकूलताएं आ रही हैं, उन्हें सहन करना ही तपस्या है। शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अर्थात इसमें अहंकार ना हो। फिर कहते हैं मन वाणी और शरीर से किसी को भी कष्ट न देना, ये अहिंसा है। तो गृहस्थ की अहिंसा और साधु की अहिंसा में अंतर है। गृहस्थ की अहिंसा है कि कम से कम मन कर्म और वचन से पति को, सास ससुर को, देवर देवरानी को, बाल बच्चों को कष्ट न देना। और पुत्र की अहिंसा है माता पिता को, दादा दादी को, पत्नी को, बाल बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट न देना। इसी प्रकार से सभी लोग समझ लेंगे। यथार्थ एवं प्रिय भाषण, अर्थात ये सत्य का पालन है। सत्य एक देवी गुण है। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अर्थात कर्म तो करें लेकिन उसमें कर्तापन की भावना न हो। यदि हो तो फिर कर्म को करने के उपरांत भगवान को समर्पित कर दें। अंतःकरण की उपरति, अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, मन को, चित्त को समशांत रखने का प्रयत्न करना। कभी भी किसी की भी निंदा ना करना। सब भूत प्राणियों के प्रति दया की भावना रखना। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, अर्थात विषयों को देख करके विषयी ना हो जाना। कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, ये सारे के सारे देवी गुण हैं। तेज, शरीर में, वाणी में, बुद्धि में आध्यात्मिक तेज, क्षमा, अपना कोई घोर अपराध कर दे फिर भी इतनी सामर्थ्य हो कि हम उसे क्षमा कर सके। धैर्य, कैसे भी प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य को धारण करके रखें। बाहर और भीतर की शुद्धि, शरीर को भी बाहर से पवित्र रखना और भीतर से भी मन बुद्धि को पवित्र रखना, ये एक देवी गुण है। किसी में भी शत्रु का भाव न रखना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब देवी संपदा है, देवी पुरुषों के लक्षण हैं। अर्थात जितने भी सद्गुण हैं, सदाचार हैं, सद्भावनाएं हैं, ये सब देवी गुण हैं। और भक्त सब ओर से गुणों का संग्रह करता है। इसीलिए कहा गया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे और थोथा दे ही उड़ाए। वो सब में से सद्गुणों को ग्रहण करता है और अवगुणों का त्याग करता जाता है, तो एक दिन सद्गुणों का भंडार हो जाता है। तो भक्तों को भी ऐसे ही प्रयत्न करना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए। जिस प्रकार से भौरा अलग अलग पुष्पों पर जाकर के पराग चुन करके लाता है, वैसे ही भक्त भी, साधक भी जहां दृष्टि जाती वहां से गुणों को ग्रहण करता है। इसीलिए परम पूज्य गीताहरण बाबा जी भी कहा करते थे कि जब तक दृष्टि दोष देखती गुण का कर आह्वान, अर्थात जब दृष्टि कहीं जा रही है और दोषी दिखाई दे रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि वो गुणों को ग्रहण करे, गुणों का आवाहन करे दूसरों के, और उत्तरोत्तर वृद्धि, दृष्टि बढ़ाकर देख सदा भगवान। फिर आगे जब गुण और
और जब अवगुणों से ऊपर उठेगा तो गुण में, और गुणों से भी ऊपर उठ जाएगा तो निश्चय गुण्य हो जाएगा, अर्थात निर्गुण में प्रवेश मिल जाएगा। ये देवी पुरुष के लक्षण हैं। अब आसुरी पुरुष के लक्षण अर्थात गुण बताते हैं। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण। वो दंभ से युक्त तो होता है, देखने में एक जैसे ही शब्द हैं, दंभ, घमंड, अभिमान, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर है। गलत कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी दंभ भरते रहते हैं, पाप के बोझ से लदे हुए हैं लेकिन फिर भी दंभ का आचरण करते रहते हैं। अपनी धन संपत्ति पर, अपनी रूप सौंदर्य पर, अपनी शक्ति सामर्थ्य पर घमंड होता है, और देह का अभिमान तो होता ही है। क्रोध, थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध प्रकट करते रहना, मानो उनकी नाक पर ही क्रोध बैठा रहता। कठोरता, हृदय में अत्यंत कठोरता होती है, वज्र का हृदय होता है, दया नहीं आती उनमें। और अज्ञान, मैं शरीर हूं, यह अज्ञान तो है ही, इसके अतिरिक्त और भी तमोगुणी अज्ञान को धारण किए रहते हैं। ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हम कल्पना करते हैं कि कोई राक्षस अगर हो तो कैसा होगा, तो हम कहते हैं बड़ा घमंडी होता है, बड़ा धूर्त होता है, बड़ा कठोर होता है, बड़ा क्रोधी होता है। तो मानो गुणों के कारण और अवगुणों के कारण से ही कोई पुरुष देवी प्रकृति वाला और आसुरी प्रकृति वाला कहलाता है। भगवान कहते हैं कि देवी संपदा मुक्ति के लिए है। जैसे किसी के पास मानवीय संपदा है, भौतिक संपदा है, तो भोग के लिए है, जीवन के सुख के लिए है, लेकिन देवी संपदा तो मुक्ति के लिए है, और आसुरी संपदा बंधन के लिए है, बांधने के लिए है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर के प्रकट हुआ है। अर्थात महात्मा अर्जुन में स्वाभाविक ही देवी संपदाएं हैं, जन्मजात सिद्धि है, उनके पास देवी गुण है। आसुरी गुण तो कौरवों के पास में है और देवी गुण पांडवों के पास में है। इसलिए कहते हैं कि देवी संपदा मुक्ति देने वाली है, तो तुम्हें तो किसी प्रकार की शोक संताप चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। कहते भी हैं कि हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो प्रकार का है, एक देवी प्रकृति वाला, एक आसुरी प्रकृति वाला। उनमें देवी प्रकृति का तो मैंने विस्तार से बता दिया, अब आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। तो संक्षेप में समझ लीजिए कि जो अपने आप को शरीर मानता है वो आसुरी संपदा वाला है, क्योंकि वहीं से आसुरी संपदा प्रकट होती है। मैं शरीर हूं, मैं बड़ा रूपवान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत कुटुंबवान हूं, मैं बड़ी जाति का हूं, मैं बहुत संपत्ति वाला हूं। अब उस आसुरी संपत्ति का विस्तार होता चला जाता है, और वहीं पर देवी संपदा है, मैं अपने प्रभु का सेवक हूं, मैं अपने प्रभु का दास हूं, मैं अपने प्रभु का भक्त हूं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये शरीर उनका यंत्र है जिससे वो सेवा ले रहे हैं, ये संपत्ति उन्हीं की है। मेरे पास तो जो भी रूप, बल, धन संपत्ति है, सब उन्हीं की दी हुई है, और सब कुछ उन्हीं की है। ये सारी की सारी देवी संपदाएं हैं। तो कहते हैं कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को नहीं जानते। कब कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, कब निवृत्त होना चाहिए, कौन से कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, कौन से कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, इनको नहीं जानते आसुरी गुणों के कारण से। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है, न श्रेष्ठ आचरण होता है, न सत्य भाषण ही होता है। पशुवत जीवन हो जाता है उनका। जब खाना चाहिए तब नहीं खाते, जब नहीं खाना चाहिए तब खाते हैं।
रात को 12 बजे खाते हैं, 1 बजे खाते हैं, 2 बजे 3 बजे सोते हैं, फिर 9-10 बजे तक सो के उठते हैं। जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाते हैं और पीते हैं, जो नहीं पहनना चाहिए वह भी पहन लेते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए अब तो वो भी बोलने लग गए, जिसके सामने नहीं बोलना चाहिए उनके सामने भी जो चाहे सो बोलने लग गए। ये आसुरी गुण है। अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ में नहीं आता उनको। इसलिए ना वो बाहर भीतर से शुद्ध रह पाते हैं, बाहर भीतर से उनके अपवित्रता ही अपवित्रता होती है, और उनका कोई श्रेष्ठ आचरण नहीं रह जाता, भ्रष्ट आचरण वाले हो जाते हैं और असत्य भाषण बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। तथा वे कहा करते हैं कि ये जगत तो आश्रय रहित है, भगवान को किसने देखा? अरे ये जगत को भगवान ने थोड़ी रचा है, ये तो सर्वथा असत्य है। बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुषों के संयोग से ही तो बाल बच्चे हो रहे हैं, स्त्री पुरुष के संयोग से ही तो सृष्टि चल रही है, इसमें भगवान क्या करेगा? अतः ये सृष्टि काममय है, काम से ही सृष्टि का सृजन हो रहा है। इस मिथ्या ज्ञान को धारण करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। अर्थात इस भाव से वो केवल जगत का नाश ही करते हैं, उनके लिए दृष्टि काममय है, वे काम के लिए कुछ भी कर देंगे। भगवान ईश्वर इनको नहीं मानते, नास्तिक हो जाते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार से पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। अर्थात एक के बाद एक कामनाएं, एक के बाद एक कामनाएं, कामनालय हो जाता है उनका चित्त। और अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में जीते हैं, भ्रष्ट आचरण के साथ में संसार में जीते हैं वे लोग। तथा मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेते हैं। अर्थात चिंता ही चिंताएं में लगी रहती है उनके चित्त में। चिता तो बाद में जलती है, लेकिन चिंता से वो बेचारे सारा जीवन जलते ही रहते हैं और विषयों को भोगने में ही सदा तत्पर रहते हैं, और बस इतना ही सुख है ऐसा मानने वाले होते हैं। सुंदर खाना इसी में लगे रहेंगे, सुंदर पहनना इसी में लगे रहेंगे, शरीर को सजाना, शरीर के लिए सुख के साधन जुटाना इसी में लगे रहेंगे, और समझेंगे कि बस इतना ही सुख है हमारा जीवन। फोन करते हैं, क्या हालचाल, कैसा बीत रहा है? बोले हमारा जीवन तो बहुत बढ़िया बीत रहा है। इससे बढ़िया जीवन और क्या होगा कि भगवान ने खूब अपार धन संपत्ति दी है, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, सब सुख शांति से बीत रहा है, क्योंकि वो शरीर के अंतर्गत ही उसका जीवन है। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य केवल काम क्रोध के प्राण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने लगते हैं। इस शरीर के सुख के लिए जीवन जीते हैं, और शरीर का सुख मिलता है विषयों का उपभोग करने से, और विषयों का उपभोग करने के लिए धन चाहिए, तो उसके लिए अब धन के लिए चाहे चोरी करना पड़े, छल कपट करना पड़े, व्यापार में वो सब कुछ करने लगते हैं। और वे हमेशा यही सोचते रहते हैं, आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया, कल इतना हो जाएगा, परसों वहां से इतना आ जाएगा, फिर इतना सारा धन हो जाएगा। बस इसी मनोरथ में वो लगे रहते हैं। फिर सोचा करते हैं कि मैंने उस शत्रु को मार दिया, अब उस शत्रु को भी मार दूंगा, इस प्रकार से मैं सर्वशक्तिशाली हो जाऊंगा, ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, अब तो मुझसे धनवान इस नगर में दूसरा कोई नहीं होगा, मैं सब प्रकार से सुख और संपत्ति से संपन्न हो जाऊंगा, अब तो अच्छे अच्छे लोग मुझे सलाम करेंगे, मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हो जाऊंगा, मेरे समान दूसरा कौन होगा। और तब फिर मैं ऐसा यज्ञ करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी, और उसमें ऐसा दान दूंगा कि सारे लोग देखते रह जाएंगे, सब तरफ मेरी वाह वाह, मेरी प्रशंसा होने लग जाएगी, मेरा बड़ा नाम होगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला
अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग अंत में महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को भले ही कितना श्रेष्ठ मानते रहें, लेकिन उन घमंडी पुरुष का धन और मान के मद से युक्त होकर वे केवल नाम मात्र के ही यज्ञों का पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। यज्ञ तो वे करते हैं, लेकिन नाम मात्र के लिए करते हैं और शास्त्र विधि से रहित करते हैं। और केवल यज्ञ ही नहीं, अर्थात यज्ञ और हवन ही नहीं, बल्कि कहीं दान पुण्य भी करते हैं तो वो भी दिखावे के लिए करते हैं, नाम के लिए करते हैं। और आजकल तो कथाएं चल रही हैं, तो कथा भी एक यज्ञ ही है, तो वो भी शास्त्र विधि से विहीन करते हैं। और उसमें भी जो दान पुण्य करते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के प्रायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुर योनि में डालता रहता हूं। भगवान फिर उनको बार बार नरक में डालते रहते हैं, आसुर योनि में डालते रहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंगों की योनि में डालते रहते हैं बार बार। और वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में उन आसुर योनियों को ही प्राप्त होते रहते हैं और फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में गिरते हैं। 28 प्रकार के नरक श्रीमद् भागवत महापुराण में बताएं, जिसका मैंने भागवत की कथा के समय में आप लोगों को बताया भी था कि जो आंखों से जीवन भर बुरा देखता है उनकी आंखों में गरम सलाखें डाली जाती है। जो कानों से दूसरों की निंदा चुगली सुनता रहता है उनके कानों में भी गरम सलाखें डाली जाती है। जो जिह्वा से अभक्षा भक्ष खाता पीता रहता है उसकी जिह्वा को नोच लिया जाता है और उसके मुख में अंगारे भर दिए जाते हैं, दांतों को पत्थरों से तोड़ा जाता है और शरीर की चमड़ी को छीला जाता है, जैसे पेड़ की छाल छीली जा रही है। खोलते तेल में जैसे पुड़ी पकाई जाती है वैसे शरीर को पकाया जाता है। बाणों से शरीर पर वर्षा की जाती है, जैसे आकाश से पानी की वर्षा होती है वैसे शरीर पर बाणों की वर्षा होती है। जैसे चंदन को घिसा जाता है वैसे ही शरीर को घिसा जाता है, अंगों को। जैसे आरे से काटा जाता है लकड़ी को वैसे ही आरे से शरीर को चीरा जाता है। उन नरकों में ऐसी यातनाएं दी जाती हैं और वहां पर एक यातनामय शरीर प्राप्त होता है, सूक्ष्म शरीर, जो यातना को भोगता है पर मरता भी नहीं है, कष्ट भोगता रहेगा पर मरता नहीं है। उन नरकों में जाकर के वह गिरता है। फिर पुनः कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जिसे आत्मज्ञान चाहिए, जिसे मुक्ति चाहिए, जिसे नरक में नहीं जाना है, तो अपने कल्याण का आचरण करने के लिए उन्हें ये तीनों द्वारों को त्याग देना चाहिए। जो काम के मार्ग पर चलेगा वो नरक में जाएगा। जो अनर्गल क्रोध को स्वीकार करेगा अंत में वो नरक में जाएगा। जो अत्यंत लोभी पुरुष होगा वह भी अंत में नरक को ही जाएगा। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए और तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होकर अपने कल्याण का आचरण करना चाहिए। इसी से वो परम गति को प्राप्त होगा
अर्थात मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो अपने कल्याण का आचरण क्या है, कैसे करें? तो कहते हैं कि शास्त्र विधि को देखकर, शास्त्र जैसा करने को कहते हैं वैसा करे। शास्त्र की बात समझ में ना आए तो सदगुरु जैसा कहते हैं वैसा आचरण करे, मनमाना आचरण ना करे। क्योंकि कहते हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर, जो पुरुष गुरु की आज्ञा को त्याग कर अपनी इच्छा से केवल मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है, न सुख को प्राप्त होता है, न शांति को प्राप्त होता है, बल्कि वह तो नरक को प्राप्त होता है, अशांति को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र बताएंगे। लेकिन आज के समय में शास्त्र पढ़ने का तो आप लोगों के पास समय है नहीं। तो टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, फैशन में कौन से कपड़े आए हैं, बस शास्त्र कहता है या नहीं कहता है उसे पहनने को वो नहीं देखना, बस जाके उसे पहन लेंगे। जो नया टूथपेस्ट निकल गया उसी को करने लग जाएंगे। जो नया फ्रूट आ गया खाने के लिए, उन फूड को खाने लग जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि शास्त्र क्या खाने को कह रहा है, क्या पहनने को कह रहा है, क्या पढ़ने को कह रहा है, क्या देखने को कह रहा है। ये नहीं देखना। जब नहीं देखना तो फिर भोगने के लिए तैयार रहे। क्योंकि जो मनमाना आचरण करेगा उसे सुख नहीं मिलेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी, उसे सद्गति नहीं मिलेगी, दुर्गति होगी उसकी। इसलिए जो भक्त है उसके लिए कहा जा रहा है। क्योंकि मनमाना आचरण तो पशु करता है, लेकिन जो भक्त है वह तो गुरु के अनुसार चलता है। यदि शास्त्र के अनुसार नहीं चल पाता तो गुरु के अनुसार चलता है। तो इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, गुरु ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। नियत कर्म करने योग्य है, अर्थात गुरु से पूछ पूछ करके अपने कर्तव्य कर्म को करे। जैसा कि मैंने कई बार सत्संग में भी आप लोगों को बताया है कि एक बार नया नया आया था, उस समय टहलने के लिए बाहर बगीचे में जाया करता था। तो एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, सबको वो पुस्तकें बांट रहा था। तो मुझे भी वो पुस्तक दी तो मैंने भी ले ली। पर मेरा स्वभाव था कि गुरुदेव जब आश्रम पर रहते थे तो मैं उनके कक्ष में ही उनकी सेवा में रहता था, वहीं सोता था और कुछ भी पढ़ता था तो वहीं बैठ के पढ़ता था। तो मैं पढ़ रहा था, गुरुदेव ने देख लिया, पूछा ये क्या पढ़ रहे हो? तो मैंने बता दिया कोई व्यक्ति जा रहा था, उसने मुझे पुस्तक दी, वही मैं पढ़ रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा चाहे जिसकी चाहे जैसी भी पुस्तक पढ़ने लग जाओगे। यद्यपि वो धार्मिक पुस्तक ही थी, वो कोई मैगजीन उपन्यास नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुदेव ने कहा कि आर्ष ग्रंथों, ऋषि महर्षियों के द्वारा दिए गए ग्रंथों का ही अध्ययन करना है, दूसरे ग्रंथों को नहीं पढ़ना है, दूसरी पुस्तकों को नहीं पढ़ना है, ताकि उन ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने से उनके संस्कार हमारे पास आए। इतना ही नहीं, जब पहली बार मैंने भजन गाया था, ए मालिक तेरे बंदे हम, तो ये फिल्म का गीत था। तो गुरुदेव ने कहा कि साधक को शास्त्रीय संगीत ही गाना चाहिए, और वो भी भगवान के लिए, दिखाने के लिए नहीं। तो तब से फिर मैंने फिल्मी के और फिल्मी धुन के भजन छोड़ दिए और गुरुदेव से ही उन शास्त्रीय राग वाले गुरुदेव के पदों को या अन्य भगवती मीरा गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्त सूरदास जी आदि के पदों को फिर गाना सीखा। तो साधक को, भक्त को तो गुरु से पूछ करके कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, किसका खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, ये सब पूछ पूछ करके और फिर वैसा आचरण करें। क्योंकि इन सब का प्रभाव अपने मन बुद्धि चित्त पर पड़ता है, और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और मन में ही फिर देवी गुण और आसुरी गुण प्रकट होंगे।
सात्विक अन्न खाया है तो सात्विक गुण बनेगा, आसुरी अन्न खाएंगे तो आसुरी अन्न बनेगा। और असमय में खाएंगे, रात को 12 बजे के लगभग खाना वो तो भूत प्रेत खाता है, तो भूत प्रेत खाएगा तो फिर भीतर से भूत प्रेत ही प्रकट होगा। 12 बजे तो राक्षस गण खाते हैं, तो फिर भीतर में आसुरी गुण प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए आचार विचार व्यवहार हमारा सात्विक हो, ऐसा प्रयत्न करें, जिससे कि तन मन वचन हृदय से सतुगुण प्रकट हो। कौरव आसुरी वृत्ति है और पांडवगण देवी वृत्तियां हैं। एक बार देवताओं और असुरों में हमेशा संग्राम चलते ही रहता है, देवासुर संग्राम के नाम से वो प्रसिद्ध है। दोनों मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हम जानना चाहते हैं कि हमें श्रेष्ठ कौन है, हमेशा हम में युद्ध होता रहता है, आप ही बता दीजिए हमें श्रेष्ठ कौन है, युद्ध समाप्त तो हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुख से बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा इन लोगों को, क्योंकि दोनों ही मेरे पुत्र हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, देवता इस लाइन में पंक्ति से बैठ जाएं, असुर इस लाइन में पंक्ति से बैठ जाएं। और उसके उपरांत सबके सामने पत्तल परोसी गई और खूब दिव्य दिव्य व्यंजन परोसे गए। और खाने के पहले क्या किया, सबके हाथ बांध दिए, ऐसे सीधे करके यहाँ लकड़ी लगा दी और उसको बांध दिया। अब हाथ सबके सीधे हो गए, दोनों हाथ बांध दिए और कहा कि अब खाओ। तो जितने भी असुर थे, अब वो देख करके उठाते तो थे, लेकिन हाथ तो मुड़ता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ से बांध दिया था। तो इसलिए उठा तो लिए, लेकिन मुंह तक हाथ पहुंचा नहीं पा रहे। बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। अब वो क्या करते हैं, अंत में देखते हैं कि अब हाथ तो, दोनों हाथ तो बंधे हैं, इसलिए मुंह तक हाथ पहुंच नहीं पाएगा। तो फिर मुंह से ही खाने लगते हैं, जैसे पशु खाता है। और पशु यदि खाता है मुंह से, तो उसकी मुंह की आकृति चौड़ी है, जिह्वा भी बड़ी है, इसलिए वो खा लेगा। लेकिन मनुष्य यदि पशु की भांति खाएगा तो खा नहीं पाएगा, सब पत्तल से बिखर गया चारों तरफ, खा भी नहीं पाए, मुंह भी बिगड़ गया, केवल जिह्वा से चाट लिए बस। उधर देवताओं ने क्या किया, उन्होंने देखा हाथ तो बंधे हुए, खा नहीं पा रहे हैं, तो वही वो घूम गए एक दूसरे की तरफ देखते हुए, और सामने वाले देवता के पत्तल से उठाया और उसके मुख में खिला दिया। उस देवता ने अपने हाथ से इसकी पत्तल में उसे उठाया और इस देवता को खिला दिया। इस प्रकार से एक दूसरे को खिलाते हुए सारे देवताओं की तृप्ति हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब बात समझ में आ गई कि कौन श्रेष्ठ है और कौन कनिष्ठ है, बताना नहीं पड़ा, अपने आप बात समझ में आ गई। जो पशुवत जीवन जी रहे हैं, जो केवल पेट के लिए जीवन जी रहे हैं, जो केवल अपने शरीर के लिए जीवन जी रहे हैं, उस शरीर के सुख के लिए पशु की भांति अपने माता पिता भाई बांधवों के भी नहीं होते, उनसे भी संपत्ति के लिए, सुख के लिए छीना झपटी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो सब असुर है, वो सब राक्षस है वो। और जो दूसरों को खिला करके सुख प्राप्त होता है, जो परिवार में बड़े बूढ़ों का आदर मान सत्कार करके, उन्हें खिला पिला करके, उनके वस्त्र भोजन की व्यवस्था करके और तब अपने लिए करते हैं, वो देवता हैं, वो देवी गुण वाले हैं। ऐसा जान करके यदि हम में आसुरी गुण है, तो हम भी उन आसुरी गुणों को त्यागे और देवी गुणों को ग्रहण करें, क्योंकि देवी गुण ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, आसुरी गुण तो बांधने वाले हैं। ऐसा जान करके दुर्गुणों का, दुराचार का, दुर्भावनाओं का धीरे धीरे त्याग करें, सद्गुणों का, सद्भावनाओं का धीरे धीरे संचय करें, संग्रह करें। यही भक्त का वास्तविक कर्तव्य है। आज हम लोग का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल से, कल 17वें अध्याय से प्रारंभ किया जाएगा, देखा जाएगा
कल हम लोगों को कहीं के लिए निकलना है, यदि समय रहा तो सुबह में ही मैसेज मिल जाएगा कि कल का सत्संग होना या नहीं होना है, वो सुबह ही जानकारी आप लोग को प्राप्त हो जाएगी। 5 तारीख को जैसा कि प्रतिदिन बताया जा रहा है, ग्रुप पर मैसेज भी जा रहे हैं। दादा गुरु स्वामी बलजीत परमहंस जी महाराज की पुण्य तिथि में वर्ष में एक बार अपने दादा गुरु को श्रद्धांजलि समर्पित की जाती है, एक बार उनके निमित्त सेवा दी जाती है। तो काशी में मणिकर्णिका घाट पर जो प्राचीन स्थल है और गंगा जी के तट पर है, उसी स्थान पर संतों का एक दिव्य आयोजन, दिव्य भंडारा होने जा रहा है। ठंड का, शीत का समय है ही अभी, तो उसी उपलक्ष्य में यदि कोई भक्त श्रद्धा, शक्ति और सामर्थ्य अनुसार वहां पर सेवा समर्पित करता है, तो वह उसके द्वारा अपने दादा गुरु को ही वह सेवा समर्पित मानी जाएगी। और उन सभी संतों का जो काशी में रह करके जब तप करते हैं, साधना करते हैं, उनका उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज हम लोग का 16वां अध्याय पूर्ण हो गया। अब 2 अध्याय बाकी है, लेकिन इसमें 3 दिन लगेगा। जैसे आज 16वां अध्याय छोटा था तो समय से पहले पूर्ण हो गया, ऐसे ही 17वां अध्याय भी छोटा है, 1 दिन में पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि 18वां अध्याय बड़ा है, इसलिए 2 दिन में पूर्ण हो। तो आगे जब कभी भी समय मिलेगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी 3 दिन लग जाएंगे इस गीता जी को एक बार पूर्ण होने में। और फिर कभी भविष्य में फिर हम लोग गीता जी के एक एक मंत्रों को लेकर के और उस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्ण आनंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, चरण स्पर्श स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रभु प्रणाम जी स्वामी जी, चरण स्पर्श स्वामी जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम महाराज गुरुजी, गुरुदेव, प्रणाम 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 गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, ओम हरिओम प्रणाम 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 गुरुजी, प्रणाम 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 जय हो, प्रणाम 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 गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। महाराज हरिओम गुरुदेव, इधर से पहले हो, इधर से ज्यादा स्वादिष्ट खराब हो जाए। हरिओम हरिओम महाराज हरिओम कम से कम दे सुनो, गीता पाठ होना चाहिए घर में। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम महाराज प्रणाम गुरुदेव। सभी मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, नंद भगवान की जय, मैया की जय, माता की जय, माता की जय, आनंदेश्वर महादेव की जय, आनंद की जय।